दोस्तों आईडीबीआई बैंक ने काफ़ी सारी वैकेंसीज़ निकाली हैं ग्रेजुएट पास के लिए। तो आपकी ग्रेजुएशन किसी भी स्ट्रीम में हुई है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आप भी जानना चाहते हैं क्या है इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया तो वीडियो को कंप्लीट देखिए। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें फर्दर अपडेट्स के लिए, क्योंकि एवरी एग्ज़ाम से रिलेटेड अपडेट आपको इसी पर मिलेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फटाफट। क्या क्या है इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। देखिए आईडीबीआई बैंक, तो ये देखते हैं आप इसका क्या क्या है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। एडवर्टीजमेंट नंबर है 9/2024-25। रिक्रूटमेंट किसके लिए है? एग्जीक्यूटिव सेल्स एंड ऑपरेशंस ESO 2025-26 के लिए है। वैकेंसी कितनी है इसमें? 1000 वैकेंसी है अलग अलग कैटेगरीज़ के लिए। देख लीजिए आपकी कैटेगरी कौन सी है उस हिसाब से। उसके अलावा इंपॉर्टेंट डेट्स कौन कौन सी हैं? कट ऑफ डेट फॉर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ऑफ एज एजुकेशन क्वालिफिकेशन के लिए, जो एज और एजुकेशन क्वालिफिकेशन के लिए जो आपकी कट ऑफ डेट रहेगी वो 1 अक्टूबर 2024 से ही लगाई जाएगी। एडवर्टीज़मेंट डेट 6 नवंबर 2024 को ये एडवर्टीज़मेंट नोटिस आया था। उसके अलावा जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होंगे 7 नवंबर 2024 से हो चुके हैं, मतलब कि स्टार्ट। और मॉडिफिकेशन एप्लीकेशन आप कर सकते हैं। उसके अलावा पेमेंट ऑफ एप्लीकेशन फ़ीस एंड चार्जेस, देखिए जो लास्ट डेट रहेगी वो 16 नवंबर 2024 को। बहुत ही कम टाइम है, आप अभी आपके पास बहुत कम टाइम है, आप भर सकते हैं तुरंत। टेंटेटिव डेट ऑनलाइन टेस्ट की रहेगी, ऑनलाइन टेस्ट होगा वो रहेगा 1 दिसंबर 2024 को, संडे रहेगा उस दिन। उसके अलावा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में क्या है? द प्लीज़ नोट दैट नो चेंज ऑफ द कैटेगरी एज वेल एज अदर डिटेल्स ईमेल ID कॉन्टैक्ट नंबर विल बी परमिटेड एट एनी स्टेज आफ्टर रजिस्ट्रेशन ऑफ द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। आपके जो फॉर्म में कोई चेंज नहीं होगा अगर आपने रजिस्ट्रेशन कर दिया है तो, ठीक है। कैटेगरी में और ईमेल फ़ोन नंबर में कोई चेंज नहीं होगा। उसके अलावा अब पैरामीटर्स में देख लेते हैं। एज का जो क्राइटेरिया वो क्या है? मिनिमम 20 ईयर्स और मैक्सिमम 25 ईयर्स। द कैंडिडेट मस्ट हैव बीन बोर्न नॉट अर्लियर देन अक्टूबर 2 1999 एंड नॉट लेटर देन अक्टूबर 1 2004। बोर्ड डेट्स भी इंक्लूड होंगे इसमें। अब जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन वो क्या है? ग्रेजुएट होना चाहिए किसी भी यूनिवर्सिटी से, ठीक है। उसके अलावा देखिए जो पासिंग ऑन लिया डिप्लोमा का कोर्स विल नॉट बी कंसीडर्ड एज क्वालिफाइंग द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। डिप्लोमा वाले इसमें काउंट नहीं करे जाएंगे, सिर्फ ग्रेजुएशन होनी चाहिए आपके पास किसी भी स्ट्रीम से, ठीक है। कंप्यूटर लिटरेसी के लिए थोड़ी बहुत कंप्यूटर की जानकारी होनी चाहिए, प्रोफिशिएंसी इन कंप्यूटर एंड IT रिलेटेड एस्पेक्ट। अब देखते हैं स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन इंस्ट्रक्शंस में क्या है। जो इमोल्यूमेंट और कैरियर प्रोस्पेक्ट एंड सर्विस कंडीशंस में क्या, जो आपके कंसोलिडेटेड रिमनरेशन मिलेगा 29,000 रुपये पर मंथ फर्स्ट ईयर में, मिलेगा 31,000 पर मंथ सेकेंड ईयर में। नोट में देख लेते हैं क्या है। अब द अपॉइंटमेंट इज़ प्योरली कॉन्ट्रेक्चुअल इन नेचर, कॉन्ट्रेक्चुअल होगी नेचर में, आपको कोई DA HRA अलाउंस नहीं मिलेगा। लेकिन उसके अलावा हाउएवर द अपॉइंटी वुड बी कवर्ड अंडर द IDBI बैंक लिमिटेड न्यू पेंशन स्कीम के अंडर कवर होगा। उसके कैरियर प्रोस्पेक्ट में देख लेते हैं। ऑन सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ अ पीरियड ऑफ 2 ईयर ऑफ कॉन्ट्रेक्चुअल सर्विस अपॉइंटी शैल बिकम एलिजिबल फॉर अपॉइंटमेंट एज अ जूनियर असिस्टेंट मैनेजर grade O in the bank through a selection process that would be conducted by the bank। प्रमोशन भी होगी। सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा? द सिलेक्शन प्रोसेस सेल कंप्राइजेज ऑफ ऑनलाइन टेस्ट होगा आपका, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी उसके बाद पर्सनल इंटरव्यू होगा, देन प्री रिक्रूटमेंट मेडिकल टेस्ट भी होगा आपका। स्ट्रक्चर ऑफ ऑनलाइन एग्जामिनेशन विल बी एज अंडर। देखिए ये जो आपकी जो सब्जेक्ट हैं, और लॉजिकल रीजनिंग, डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। नंबर ऑफ क्वेश्चंस आएंगे 60, मार्क्स भी 60 और टाइम मिलेगा आपको 40 मिनट का। इंग्लिश लैंग्वेज 40 क्वेश्चन आएंगे 40 मार्क्स के और 20 मिनट मिलेंगे। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 40 क्वेश्चंस आएंगे 40 मार्क्स के और 35 मिनट्स मिलेंगे आपको। जनरल इकोनॉमी, बैंकिंग अवेयरनेस, कंप्यूटर IT 60 नंबर ऑफ क्वेश्चंस और मार्क्स रहेंगे 60 और 25 टाइम रहेगा आपका मिनट्स। टोटल 120 मिनट्स रहेंगे, सेक्शनल वाइज रहेगा भाई इसका टाइम। The minimum qualifying marks selection aggregate will be as decided by the bank based on the available vacancies। बैंक डिसाइड करेगा, ठीक है। Each candidate will be required to obtain a minimum score in each section of the online test and also secure a minimum total score to be considered to be shortlisted for interview depending on number of vacancies available। The minimum cutoff will be decided by the bank एंड कैंडिडेट शॉर्ट लिस्टेड फॉर इंटरव्यू। कट ऑफ डिसाइड करेगी बैंक, नंबर ऑफ कैंडिडेट
जितने भी पास करेंगे उसके हिसाब से। देयर शैल बी सेक्शनल टाइमिंग विद इन द ओवरऑल 120 मिनट। सेक्शनल टाइमिंग रहेगी आपकी। पेनल्टी फॉर रॉन्ग आंसर 1/4 और 0.25 मार्क्स। इसके अलावा पर्सनल इंटरव्यू बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ वैकेंसीज कट ऑफ विल बी डिसाइडेड एंड कैंडिडेट विल बी शॉर्ट लिस्टेड फॉर पर्सनल इंटरव्यू। और जो पर्सनल इंटरव्यू रहेगा वो आपका 100 मार्क्स का रहेगा एंड द कैंडिडेट नीड टू स्कोर द मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स इन इंटरव्यू विच शैल नॉट बी लेस देन 50% फॉर जनरल कैटेगरीज के लिए और 45% फॉर SC ST OBC PWD कैंडिडेट। इसके अलावा और क्या है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एज ऑन 1 अक्टूबर 2024 को। नेशनलिटी के बारे में है ये। नेशनल तो आप सभी हैं इंडिया के। रिलैक्सेशन ऑफ अपर एज लिमिट, यहाँ पे एज लिमिट में कुछ रिलैक्सेशन मिलेंगी आपको। शेड्यूल SC और ST के लिए 5 साल है। अदर बैकवर्ड क्लास नॉन क्रीमी लेयर के लिए 3 साल है। पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी 10 ईयर्स। एक्स सर्विसमैन के लिए 5 साल और पर्सन अफेक्टेड बाय 1984 रियोट्स 5 साल। उसके अलावा एजुकेशन क्वालिफिकेशन में ग्रेजुएशन होनी चाहिए आपकी किसी भी स्ट्रीम से, ठीक है। डिप्लोमा काउंट नहीं किया जाएगा आपका उसमें। उसके अलावा और देख लेते हैं क्या है। अब अप्लाई कैसे करना है। कैंडिडेट कैन अप्लाई थ्रू ऑनलाइन मोड फ्रॉम 7 नवंबर 2024 से लेके 16 नवंबर 2024 तक अप्लाई कर सकते हैं। बिफोर अप्लाइंग कैंडिडेट शुड पर्सनल ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर होना चाहिए कैंडिडेट पे, ठीक है। विच शुड बी केप्ट एक्टिव टिल द कंप्लीशन ऑफ रिक्रूटमेंट प्रोसेस। और एक्टिव भी होना चाहिए वो, कभी फ़ोन नंबर बंद नहीं मिले आपका, ठीक है। और ईमेल आईडी भी। स्कैन फोटोग्राफ थंब इम्प्रेशन हैंड रिटन डिक्लेरेशन एंड सिग्नेचर एज पर द स्पेसिफिकेशन एज गिवन अंडर द गाइडलाइंस, ठीक है। आपके स्कैन फोटोग्राफ लगेगा, थंब इम्प्रेशन लगेगा और हैंड रिटन डिक्लेरेशन भी आपको लगानी होगी। उसके अलावा ये आपका एप्लीकेशन प्रोसीजर है। कैंडिडेट शुड सबमिट ओनली 1 एप्लीकेशन फॉर द एडवर्टाइज्ड पोजीशन। उसके अलावा और क्या है हमारे पास काम की इन्फॉर्मेशन। कैंडिडेट टू विजिट द बैंक्स। देखिए फॉर्म कैसे भरा जाएगा आपको पता, कहाँ पे जाना है, बैंक की वेबसाइट पे जाना है www.idbibank.in एंड क्लिक ऑन द करियर एंड करंट ओपनिंग्स टू ओपन द लिंक रिक्रूटमेंट ऑफ एग्जीक्यूटिव ऑपरेशंस एंड सेल्स ESO। देन क्लिक ऑन द ऑप्शन अप्लाई ऑनलाइन विच विल ओपन अ न्यू स्क्रीन। टू रजिस्टर चूज़ द टैब, क्लिक हेयर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन। तो आप ऐसे फॉर्म भर सकते हैं आपका। इसके अलावा हमारे पास और काम की क्या इन्फॉर्मेशन है। ऑनलाइन पेमेंट फ़ीस पेबल फॉर नवंबर 7 to 16 नवंबर। तो जो फीस पे जो आपकी फॉर्म भरने की फ़ीस लगेगी वो 250 रुपये 250 रुपीज़ फॉर SC ST PWD कैंडिडेट्स, ठीक है। और जो 1050 रुपीज़ ऑल अदर कैंडिडेट्स। एप्लीकेशन फ़ी एंड इंटीमेशन चार्जेस, तो ये आपके चार्जेस लगेंगे फॉर्म भरने के। इसके अलावा और हमारे पास काम की क्या इन्फॉर्मेशन है। इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शंस में आफ्टर सबमिशन ऑफ द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म ऑल कैंडिडेट हैव टू टेक अ प्रिंट आउट ऑफ द सिस्टम जनरेटेड हार्ड कॉपी। भाई आपको एप्लीकेशन फॉर्म की हार्ड कॉपी अपने पास ही रखनी है, कहीं भेजनी नहीं है वो, ठीक है। और उसके साथ जब आपका जब आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा तो उसके साथ आपको ये डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं। एजुकेशन क्वालिफिकेशन का, एज का, कास्ट सर्टिफिकेट, वर्क एक्सपीरियंस और जो भी सर्टिफिकेट इन्होंने मांगे वो सारे लेके जाने हैं। इनेबिलिटी टू प्रोड्यूस एनी ऑफ द अबव मेंशन डॉक्यूमेंट बोथ ओरिजिनल एंड अटैच्ड कॉपी लेके जानी है DV के टाइम पे। वेन एवर कॉल्ड फॉर द बैंक विल रेंडर द कैंडिडेट इन एलिजिबल फॉर द सिलेक्शन। तो आपको लेके जानी है DV के टाइम पे ये सारी चीज़ें। और जो ऑनलाइन टेस्ट इज़ टेंटेटिवली शेड्यूल्ड टू बी हेल्ड ऑन 1 दिसंबर 2024 को इसका जो पेपर होगा वो शेड्यूल्ड है। आगे पीछे भी हो सकता है, टेंटेटिव है। एक्शन अगेंस्ट कैंडिडेट फाउंड गिल्टी और मिसकंडक्ट यूज़ ऑफ अनफेयर मीन्स। तो उसमें आपके अगेंस्ट एक्शन भी हो सकता है अगर आप मिसकंडक्ट करेंगे, कुछ गलत भरेंगे तो। प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग फॉर SC ST OBC कैंडिडेट, ये भी आप फॉर्म भरते टाइम जब आप एप्लीकेशन फॉर्म भरेंगे तो आपको भरना है। रिजर्वेशन मिलेगा आपको कैटेगरी वाइज। इसके अलावा डेफिनेशन ऑफ कैटेगरीज, डिसेबिलिटी की डेफिनेशन दे रखी है इन्होंने। इसके अलावा और क्या है हमारे काम का वो भी देख लेते हैं हम फटाफट से। जो भी हमारे काम का है नीचे और क्या दे रखा है नोटिफिकेशन में। वैसे ऑलमोस्ट जनरल इंस्ट्रक्शंस भी हो गए। प्लीज़ रीड केयरफुली बिफोर फिलिंग अप द एप्लीकेशन फॉर्म।
देखिए, जो एप्लीकेशन फॉर्म भरेंगे आप, उससे पहले आपका ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर होना चाहिए, सारी डिटेल्ड और जो डॉक्यूमेंट हैं वो आपके पास तैयार होने चाहिए। बस ये सारी जो जनरल इन्फॉर्मेशन होती हैं वही मांगे हैं इसमें, ठीक है। और इसके अलावा अब देखते हैं हम क्या हमारे पास और काम की इन्फॉर्मेशन है। ये डिस्क्लेमर है आपका। इसके अलावा एनेक्सर 1 इसमें दे रखा है फ़ोटोग्राफ। देखिए यहाँ पे दे रखा है फ़ोटोग्राफ कितने केबी में होना चाहिए, सिग्नेचर कितने केबी में होना चाहिए, थंब इम्प्रेशन कितने केबी में होना चाहिए, हैंड रिटन डिक्लेरेशन कितने केबी में फ़ाइल अपलोड करनी है ना आपको, वो सब यहाँ पे दे रखा है। इसके अलावा ये आपकी सिटीज़ हैं, कहाँ कहाँ पे आपके सेंटर और जॉब लगेगी आपकी, ठीक है। ये सारी सिटीज़ हैं, देख लीजिए आपकी सिटीज़, कंप्लीट सिटीज़ हैं ये। तो ये था हमारा कंप्लीट नोटिफिकेशन, ठीक है। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें भाई, फर्दर अपडेट्स के लिए, क्योंकि जितने भी एग्ज़ाम्स होंगे सबकी जो अपडेट्स है वो आपको इसी चैनल पर मिलेंगी। और आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए यहीं पे हम अपनी वीडियो को समाप्त करते हैं। आज के लिए जय हिंद, धन्यवाद, गुड बाय।